हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक करता हूँ अनदर वीडियो में। इन इस वीडियो में मैं इसे अष्टवक्र गीता को मैं थोड़ा रीड करना चाहता हूँ। ओके, एंड आपको बस सुनना है। ओके, हम आज हम बुक के अंदर जाने से पहले इसके जो जिन्होंने ये लिखा था उनके बारे में थोड़ा परिचय जान ले। ओके, जिन्होंने ये लिखा था वो थे अष्टवक्र ही थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। ओके, तो जीवन परिचय उनका है कि प्रभु, मुझे कितने समय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा, यह गुड़ ज्ञान तो अति कठिन होगा राजन। जितना समय घड़े को एड़ लगाने में लगता है उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टवक्र ने कहा, जब भाव मन का स्पर्श करेगा तभी आत्मा बोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होने ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टवक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान में बैठे। मुनि कुमार अष्टवक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। ओके, मुझे इसी प्रकार के किसी रहस्य की आशा थी। अष्टवक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी उन्नति का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी यद्यपि अपने एक धर्म के कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उसका दोष तो आपको लगेगा ही। हाँ, मैं जानता हूँ परम ज्ञानी अष्टवक्र, परंतु विशेष था। उसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार है। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान। इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्राप्ति होना चाहिए। अष्टवक्र ने बोला, आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूंगा। बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थिति सभासदों ने अष्टवक्र की प्रशंसा में करताल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टवक्र के समक्ष आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। ओके, मानव जीवन का सशक्त विकास ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही वो कुंजी है जिसने निरंतर सक्रिय रहकर मुमुक्षुओं को मनीषी बनाए और उन मनीषियों ने मानव समाज का मार्गदर्शन किया। आदिकाल से ही इस धराधाम पर ज्ञान की विभिन्न धाराओं के प्रकांड विशारद जन्म लेते रहे हैं। ज्ञान अपरिमित होता है, अंतहीन होता है। संपूर्ण ज्ञानी विरले ही हुई है जिन्होंने जीव के जीवन मरण के रहस्य को सरल वचन में डालकर मानव समाज का कल्याण किया है। वैदिक काल में आश्रम
पद्धति से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। आचार्यों द्वारा गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, बिना किसी भेदभाव के समान नियमों के साथ। साधारण वर्ग और राजकुल के छात्र इन आश्रमों में कठोर व्रत लेकर विद्या अध्ययन करते थे। सुप्रसिद्ध वेदांताचार्य मुनि उद्दालक भी अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों जिज्ञासु छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। मुनि उद्दालक प्रत्येक शिष्य को अपनी संतान की भांति स्नेह करते थे। गुरु रूप में उनका समर्पण अद्वितीय था। वेदों की ऋचाएं उन्हें कटस्थ थी और अपने ज्ञान को वे शिष्य में निष्कृपणता से वितरित करते थे। अनेक शिष्य विभिन्न राज्यों में उनकी शिक्षा सफल प्रचार प्रसार करके जीवन यापन कर रहे थे। दूर दूर तक मुनि उद्दालक की ख्याति थी। सभी शिष्य उन्हें समान रूप से प्रिय थे, परंतु कहड़ की बात ही अलग थी। कहड़ जैसा शिष्य उन्हें आज तक ना मिला था। अपने 10 वर्ष के छात्र जीवन में कहड़ ने सिद्ध कर लिया था कि वैसा शिष्य दुर्लभ था। उनकी जीवनचर्या इतनी सरल थी कि स्वयं मुनि पर चकित रह जाते। विद्यार्थी के 5 लक्षणों से युक्त कहड़ ने कभी ऐसा अक्षर न आने दिया कि गुरु को शिष्य से किसी प्रकार की शिकायत हुई हो। और वेदों के प्राप्ति उच्च कोटि की उत्कंठा तो सोने पर सुहागा जैसी थी। वेदों के प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को कहड़ ऐसे कंठस्थ करते कि मुनिवर भी चकित रह जाते। अब कहड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उन्होंने सभी वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों को सांग पांग अध्ययन पूरा कर लिया था और आश्रम से उनकी विदाई का दिन समीप आ रहा था। कहड़ को जहाँ अपनी शिक्षा पूरी हो जाने की प्रसन्नता थी, वही आश्रम में अपने सहपाठियों से वियोग की पीड़ा हो रही थी। आश्रम एक परिवार की भांति होता था, जहाँ परस्पर स्नेह के बंधन से बंध जाना स्वाभाविक ही था। इधर मुनिवर उद्दालक भी जीवन में पहली बार कुछ विचलित से हो रहे थे। अनेक शिष्य उनके जीवन में आए और गए थे, परंतु कहड़ के जाने की बात ही कहीं हृदय को सलाती थी। वैसा शिष्य कहीं और मिलेगा, इसकी निकट भविष्य में संभावना नहीं थी। ऐसा आज्ञाकारी, ज्ञानी, पिपासु, कर्मठ और चरित्रवान शिष्य दुर्लभ था। 2 दिन बाद ही कहड़ को आश्रम से चले जाना था और मुनिवर अभी से विषाद से घिर गए थे। स्वामी, गुरुपत्नी ने मुनिवर के गंभीर मुख को देखकर पूछा, आज प्रातः काल से ही आप कुछ विचलित नजर आ रहे हैं। सुशीले, कैसे विचित्र बात है कि मैं सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने ही नियमों को किसी भी प्रकार से अस्वीकार करने की न जाने क्यों इच्छा हो रही है। मुनिवर गंभीरता से कहा, ऐसा क्या हो गया है स्वामी? कहड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह 2 दिन बाद आश्रम छोड़कर चला जाएगा। आश्रम जीवन में हमारे लिए यह सामान्य घटना है। प्रतिवर्ष कुछ शिष्य शिक्षा पूर्ण करके आश्रम छोड़कर जाते ही हैं। कभी भी ऐसा विषाद नहीं हुआ जैसा कहड़ को लेकर हुआ है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है
जैसे हृदय में से कोई कुछ रिक्त होता जा रहा है। स्वामी, आचार्यों की आप जैसे परम ज्ञानी को भी ऐसा मोह हो रहा है। गुरु शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण होता ही है, परंतु शिष्य विशेष से ऐसा स्नेह, ऐसा कहर में क्या है? सुशीले, मेरे जीवन शिष्यों के बीच ही व्यतीत हुआ है और एक से एक बढ़कर योग्य शिष्य मुझे मिला है, परंतु कहड़ की जैसी मुमुक्षुता और समर्पण मैंने किसी में नहीं देखी। कहड़ जैसा शिष्य दुर्लभ है। यह मेरी तपस्या का फल है जो उसके जैसा शिष्य मुझे मिला। स्वामी, निसंदेह है कहड़ एक सच्चा शिष्य है। उसमें वे सभी विशेषताएं हैं जो एक सच्चे शिष्य में होती है। मैं भी उसके व्यवहार और आचरण से प्रसन्न रहती हूँ। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक प्रकार की जीवंतता का अनुभव कराती है। सबसे प्रति उसकी सदाशयता सराहनीय है। उसे शिष्य रूप में पाकर आपका गौरवान्वित होना स्वाभाविक ही है, परंतु नियमानुसार तो आपको चलना ही होगा। यही तो हमारे विचलन का कारण है। हम जानते थे कि शिक्षा पूर्ण होने पर शिक्षार्थी आश्रम छोड़कर जीवन के पथ पर बढ़ जाता है, किसी उद्योग के माध्यम से जीविका उपार्जन करता है। यह जीवन की सामान्य प्रक्रिया है और आश्रम पद्धति का सहस्वीकार्य नियम है। फिर भी मन में कोई आवेग सा उठता है कि कहड़ न जाए तो कितना अच्छा हो। जब जीवन भर तो वो विद्यार्थी नहीं रह सकता स्वामी। विद्या अध्ययन के बाद उसे गृहस्थ श्रम का भी पालन करना है। वह बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है और यदि आप उसे जाने की अनुमति ना दे तो वह जाएगा भी नहीं। परंतु क्या यह उचित होगा? या आप अपने स्नेह के बंधन में बांध कर एक योग्य वेदाचारी को सीमित कर देंगे? क्या यह स्नेह का दुरुपयोग ना होगा? यह मैं नहीं कर सकता सुशीले, मुनिवर आहत भाव से बोले। यह हम सोच भी नहीं सकते। यह हमारे हृदय की चटपटाहट है, विचित्र सिद्ध वेदना है। कहड़न के जाने के पश्चात कुछ दिनों के तक हमें यह पीड़ा सताएगी। जब कोई मार्ग ना ही नहीं है तो सन्याय स्वीकार करना ही होगा। स्वामी, मार्ग तो है, गुरु माता ने धीरे स्वर से कहा। क्या? मुनिवर ने आशापूर्ण दृष्टि से देखा। क्या कोई उपाय है? सिजदा, हमारी पुत्री वह विवाह योग्य हो चुकी है। कहड़ से अधिक उपयुक्त वर उसे कहाँ मिलेगा? मुनि उद्दालक के नेत्र चमक उठे और वे प्रशंसा भरी दृष्टि से अपनी पत्नी को और देखते रह गए। कहड़ एक सुदर्शन युवक था, जिसके मस्तक से ही विद्वता का तेज झलकता था। सम्यता के साथ उसकी मुस्कान सभी को प्रिय लगती थी। कहड़ ने अपनी सहपाठियों के साथ संविधा एकत्र करने वन में आए थे। आश्रम के नियम के अनुसार शिष्यगण बारी बारी से दल बनाकर संध्या काल में संविधा एकत्र करके लाते थे और उन्हें संध्या वंदन से पूर्व आश्रम लौटना होता था। नदी के किनारे वन में वृक्ष की आवश्यक संविधा सुलभ प्राप्य थी। यद्यपि सभी शिष्य इस कार्य में निपुण थे,
परंतु कहड़ उनका मार्गदर्शक रहते थे। मित्रों, अब तुम चले जाओगे, एक सहपाठी ने कहा। तुम्हारे वियोग हमें बहुत दिनों तक पीड़ा देगा। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र, परम स्नेही व कौशल मार्गदर्शक हमें संभवतः पुनः नहीं मिलेगा। ऐसा क्या सोचते हो मित्र? कहड़ विनम्र स्वर से बोले। गुरुदेव के सानिध्य में एक से बढ़कर एक शिष्य है। तुम सब भी श्रेष्ठ ही हो। स्नेह और मित्रता में वियोग की पीड़ा अवश्य होती है, और यह तो मुझे भी होगी, परंतु जीवन के विधान को तो मानना ही होगा। मानना तो होगा मित्र। हम सभी को शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने पथ पर आगे बढ़ जाना है। संयोग से भी जीवन में पुनः भेंट की आशा नहीं की जा सकती, परंतु सामयिक पीड़ा तो होती ही है। अब शीघ्रता करो मित्र, सूर्यदेव अस्त चल की ओर चल पड़े हैं। हमें समय पर पहुंचना होगा, कहड़ ने कहा। सभी ने अपनी चुनी हुई समीध्या को डेरी को बांधकर सिर पर रखा। नित्य प्राप्त शतकुंडीय हवन के लिए इतनी संविदा चाहिए ही थी। रोज की भांति आज भी कहड़ अन्य मित्रों से अधिक लकड़ी चुन चुके थे। सभी शिष्य आश्रम के ओर चल पड़े। वही बहुत समय था जब आश्रम की कन्याएं भी गुरुपुत्री सुजाता के मार्गदर्शन में नदी से जल भरने आई थी। उनके खिलखिलाहट से वहाँ का रम्य वातावरण और भी मनोहर हो गया था। कहड़ और उनके मित्र वहाँ से रोज गुजरते थे, और चंचल नव जवानाओं के नयन बाण कुछ को घायल भी करते थे। शिष्यों में कुछ गुप्त प्रेमी भी थे, जो अपनी प्रेयसियों को गुप्त संकेत से अपना प्रेम संदेश भेजते थे। कहड़ को इस विषय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु ऐसा भी नहीं था कि वे प्रेम भावनाओं से रिक्त थे। सौंदर्य का आकर्षण उन्हें भी बांधता था। नव यौवनाएं जब उन्हें निहारती थी तो हृदय तरंगित हो उठता था, परंतु कभी कहड़ उससे आगे नहीं बढ़े। बस अपने सौम्य मुस्कान के उपहार से वे नेत्र को संतुष्ट कर लेते थे। शिष्य और कन्याओं के दोनों दल निश्चित दूरी बनाकर आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। रति और काम के मध्य संभावना अक्सर प्राय परस्पर नयन बाणों से अपनी प्रेम भावनाएं प्रकट कर रही देते हैं, परंतु यह क्या? कहड़ एकाएक प्रकंपित हो उठे थे। सुजाता ने उनकी ओर देखकर मुस्कान रूपी मोहिनी पास फेंका था। कहड़ के लिए यह सब अप्रत्याशित था। 10 वर्ष में प्रथम बार सुजाता की ओर ऐसी क्रिया हुई थी। वो गुरुपुत्री थी, अद्वितीय सुंदरी थी, वेदांग में उसकी गहन रुचि थी। कहड़ के लिए वो आदरणीय थी। भले ही कभी दोनों के मध्य वार्तालाप नहीं हुआ था, परंतु दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। आज का यह नयन कटाक्ष विचलित कर देने वाला था। कहड़ ने स्वयं को संभाला। मन से उस दृष्टि और मुस्कान के प्रभाव को निकालने का वे भरसक प्रयत्न करने लगे, परंतु यह इतना सरल न था। आश्रम आ गया था। प्रवेश द्वार पर ही सब विस्मृत हो सका। मुनिवर संध्या बंदन की तैयारियां कर रहे थे। शिष्यों ने संविदा को प्रत्येक वेदी के पास रख दिए। गुरुवर संतुष्ट थे। पुत्र कहड़, मुनिवर ने कहा, विगत 10 वर्ष में इस आश्रम में किसी भी प्रयोजन को पूर्ण करने में तुम्हारी भूमिका सराहनीय ही रही है। प्रत्येक
आयोजन तुम्हारे मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब तुम जा रहे हो तो पता नहीं यह सब अनवरत चलेगा या नहीं। गुरुदेव, आपका प्रत्येक शिष्य आपकी शिक्षा से परिपूर्ण होकर सर्वगुण संपन्न हो जाता है। अतः आश्रम के सभी कार्य भली भांति संपन्न होती जाएगी। आपके मार्गदर्शन में सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। परंतु हम चाहते हैं कि इस आश्रम और आश्रमवासियों को तुम्हारे जैसा वेदाचारी विद्वान का मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे भी आयु अब हो चली है। नश्वरता के नियम हम भी स्वीकार करते हैं। अतः इस आश्रम को एक यज्ञ और भावी संरक्षक की आवश्यकता तो है ही। हम चाहते हैं कि यह दायित्व तुम स्वीकार करो। मुनिवर ने कहा, गुरुदेव, आपका यह स्नेह और विश्वास देकर मैं अभिभूत हूँ, परंतु यह विशेष स्नेह इस प्रेक्ष्य में उचित नहीं जान पड़ता, जबकि आपके सभी शिष्य समान रूप से योग्य और समक्ष है। ऐसे में आपका यह आदेश उचित संदेश नहीं देगा। निश्चय ही तुम्हारा आकलन उचित है वत्स। मुनिवर प्रसन्नता से बोले, यही तो बस वह विशेषता है जो हमें तुम्हारे प्रति मोहित करती है। इसी से तो हमें लगता है कि तुम हमारे आश्रम के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो। तो हम तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का शिष्य पर इतना अधिकार तो होता ही है कि वो अपनी सदिच्छा हेतु शिष्य को निर्देशित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उपहार स्वरूप तुम्हें कुछ भेंट करने की तुमसे कुछ आशा रखते हैं। आज्ञा गुरुदेव। कहर ने तत्परता से हाथ जोड़े। वत्स, मेरी सदिच्छा है कि तुम इस आश्रम और मेरे जीवन का अभिन्न अंग बने रहो। मेरी इस सदिच्छा को जानकर तुम्हारी गुरु माता ने हमें एक उपाय सुझाया है। मेरी पुत्री सुजाता विवाह योग्य हो चुकी है। उसके लिए वरों की खोज में हम कहीं और क्यों जाए, जब कहर जैसा विद्वान, कर्मठ और आदर्शवादी युवक हमारे सामने है। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम सुजाता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इससे हम कन्या ऋण से भी मुक्त होंगे और हमारे सदिच्छा भी पूर्ण होगी। गुरुदेव, कहर ने हृदय में जल तरंग बज उठे। सुसुप्त प्रेम में व्यवहार का झोंका सा आया तो हलचल हुई। क्या तुम्हें अपने गुरु की सदिच्छा पूर्ण करना स्वीकार है पुत्र? आपके आदेश के समय के मैं नत हूँ गुरुदेव। आश्रम भर में यह समाचार फैल गया तो चहु और प्रसन्नता की लहर दौड़ी पड़ी। कहर और सुजाता का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। इस विवाह से बहुत लोग की इच्छाएं पूर्ण हुई थी। मुनि उद्दालक और उनकी धर्मपत्नी जहाँ कन्यादान से ऋण हुए, वही कहर के वियोग की संभावित पीड़ा का भी निराकरण हो गया। सुजाता को सुयोग्य व इच्छित जीवन साथी मिल गया था, क्योंकि वह कहर को बहुत पहले से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु वर्जनाओं के कारण उसका प्रेम मुकर नहीं हो सका था। कहर के लिए भी यह एक आकस्मिक परंतु आह्लादित कर देने वाला संबंध था। सुजाता जैसी सुशील, संस्कारी और गुणी जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात थी। उसके साथ ही आश्रम के गुप्त प्रेमिका भी साहस कर पाए और कोई जड़े विवाह बंधन में बंध गए। सर्वत्र सुख और शांति थी। समय अपनी गति से बढ़ता गया और कहर व सुजाता के प्रेम में सुजाता के गर्भ में आकर लेना शुरू कर दिया। कहर को भी पिता बनने की अनुभूति रोमांचित कर रही थी। अब उनके दाम्पत्य
भी बढ़ गया थे। अब वे विद्यार्थी नहीं थे, अपितु शिक्षक थे। मुनि उद्दालक के विशेष सहायक आचार्य थे। आश्रम के व्यवस्थापक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी कहर के मुख पर कभी थकान के चिन्ह ना होते थे। रात्रि के समय वे सुजाता को वेदों की ऋचाएं सुनाते थे और सुनाते सुनाते सुजाता को गहरी नींद आ जाती थी। कहड़े अपनी सोती हुई सुकल पत्नी को प्रायः सप्रेम निहारते रहते। एक रात्रि गर्भवती सुजाता लेटी हुई विश्राम कर रही थी और कहड़ समीप पेट वेद वाचन कर रहे थे। यह नियमित क्रिया थी। कहड़ ने एक श्लोक का पाठ किया। वेद मिथ्या है, आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं। ग्रंथ मात्र शब्द और निरर्थक अर्थ का संग्रह है। वास्तविक ज्ञान आत्मा को जानने में है। ये शब्द सुजाता के मुख से निकले थे, परंतु वाणी में जो ओज और दृढ़ता थी वो सुजाता के मुखमंडल से भिन्न थी। कहड़ आश्चर्यचकित थे और सुजाता स्तंभित। शब्द उसने भी सुने थे, परंतु वह स्वयं तो कुछ भी नहीं बोली थी और वेद विरुद्ध तो उस जैसी विदुषी के मुंह से सुन पाना भी कल्पना से परे था। जिसका जीवन ही वेद वाणी सुनते सुनते गुजरा हो, वो कैसे ऐसे अकल्पनीय शब्द कह सकती थी। स्वामी स्वामी मैं ठहरो सुजाते, कहड़ गंभीरता से बोले। तुम्हें क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। अभी तुम्हें समझने की दो कि यह अकल्पनीय शब्द कहाँ से प्रस्फुटित हुए। वेद कहीं किसी अज्ञात शक्ति ने तो मुझसे यह अपराध नहीं कराया। कहड़ की दृष्टि सुजाता के पेट पर गई। 8 माहों का गर्भ था। उन्हें पेट की सतह पर विचित्र से परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे गर्भस्थ शिशु इधर से उधर घूम रहा है। वे समझ गए कि सुजाता के गर्भ में साधारण शिशु नहीं है। साधारण गर्भस्थ शिशु इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे गर्भस्थ पिंड तेजी से इधर उधर तैर रहा हो। आश्चर्य यह कि सुजाता को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी। सुजाते, यह जो तुमने और मैंने सुना, जो कि तुमने नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, वो वेद विरोधी वाणी तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की थी। देव, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? सत्य यही है, परंतु मुझे इस बात का अच्छा आश्चर्य है कि जिस वातावरण के कण कण में वेद वाणी व्यक्त है, वहाँ किसी वेद विरोधी का जन्म कैसे? वेद ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी अनजान आसुरी शक्ति ने क्षण भर के लिए मेरी वाणी अपने वश में करके ऐसी दुर्वचन मेरे मुख से उच्चार दिया हो। नहीं सुजेता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के विचार थे, जो उसने तुम्हारे माध्यम से व्यक्त किए हैं। इस पवित्र आश्रम में किसी अन्य तामसिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। वेद संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। सुजाता आशंकित स्वर में बोले। आप क्रोध मत होइए। गर्भस्थ शिशु अभी अबोध पिंड हो ही तो है। इसे वेदों के विषय में क्या ज्ञान होगा? जन्म के पश्चात वो आपका शिष्य होगा तो वेदों की महानता स्वीकार करेगा। उसे क्षमा कर देंगे। स्वामी, तुम सो जाओ सुजाते, प्रभु सब भला करेंगे। उस रात्रि दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। फिर दिन भर की व्यस्तता से मैं सब विस्मृत हो गया। रात्रि हुई और नियमित वेद पाठन आरंभ हुआ। अभी कुछ ही श्लोक उच्चारित हुए थे कि गर्भस्थ शिशु ने पुनः व्यवधान कर दिया। वेदों में कुछ नहीं रखा पिताश्री, स्वयं को जानो, सबको जान पा जाओगे। कहड़ ने जिन्हें कभी क्रोध नहीं आया था,
वे भी क्रोधित हो गए। और मूर्ख पिंड, तू अभी ठीक से अपना व्यर्थ अर्थ नहीं जानता और वेदों की आलोचना कर रहा है। जाने हमारे किस जन्म के, किस अपराध के फल के रूप में तू हमारी संतान के रूप में पल रहा है। वेद विरोधी अक्ष अक्ष अक्षम्य होता है। तेरी जिन्हा वक्र है जो तू ऐसा दुस्साहस करता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू इस संसार में जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा। नाथ, शुद्धता तो जैसी पाषाण हो गई। क्रोध से तमार रहे कहड़ ने शुद्धता तो भुजाओं के समीटा। सुजाते, संताप ना करे, कहड़ ने कहा। दुष्टता को क्षमा नहीं किया जा सकता। यह मूड इस योग्य था। वेद विरुद्ध बोलने का कैसा दंड हो सकता है, यह उसे ज्ञात हो जाएगा। तुम स्थिर रहो, निसंताप रहो। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। वह समझ रही थी कि प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता और यह सब प्रारब्ध के ही परिणाम था। जो अक्रोधी कहड़ को भी क्रोध आया और गर्भस्थ पिंड स्थापित हुआ। समय व्यतीत होने लगा। सुजाता के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, उसे अनुपात में सुजाता की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुजाता कहड़ से बोली, स्वामी, पुत्र का जन्म होने वाला है और उसके संस्कार आदि के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी। सुजाते, इस शिशु से मुझे कोई स्नेह नहीं है, परंतु वेद सम्मत संसार तो करने ही होंगे। मैं धन की व्यवस्था करूंगा। ईश्वर करे कि सब कुशल मंगल से हो। स्वामी, अजन्मे शिशु पर इतना क्रोध कहाँ तक उचित है। सुजाते, वेद विरोधी पर कैसा स्नेह। मैं फिर भी कल प्रातः काल मिथिला नगरी जाऊंगा और दया निधान राजश्री महाराज जनक से याचना करूंगा। वे अवश्य दया करेंगे। सुजाता के हृदय को बड़ी शांति मिली। उसने अपने पेट पर हाथ फिराया। श्राप मिलने के बाद से गर्भस्थ शिशु ने फिर कभी वेद विरोधी विचार व्यक्त ना किया था। मिथिला का राज दरबार इंद्र के दरबार जैसा भव्य और वैभवपूर्ण, स्वर्ण स्तंभ पर टिका विशाल शोभाकार गार, जिसके अंतिम छोर पर ऊंचे और लंबे चौड़े चबूतरे पर स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर राजा जनक बैठे थे। उनके सिर पर अनमोल स्वर्ण माणिक्य, हीरे, जवाहरत से जड़ा राज मुकुट था। चौड़ा लालट जिस पर चंदन का तिलक शिव के तीसरे नेत्र की भांति चमक रहा था। उनके नेत्र से ही विद्वता व ज्ञान पिपासा की झलक मिलती थी। उनके सिंहासन के सामने 2 पंक्तियां में स्वर्ण जोड़ित आसनों पर सभासद बैठे थे। एक तरफ विद्वान व मनीषियों ने दरबार का शोभा बढ़ा रखी थी। कहड़ उस वैभवशाली राज दरबार में आकर जैसे संकुचित हो गए थे। अद्यापि उन्हें किसी प्रकार की अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। द्वारपाल ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें दरबार में जाने दिया था। यह राजज्ञ थी कि कोई ब्राह्मण यदि दरबार में आना चाहता है तो उसे तत्काल सम्मान सहित भेजा जाए। किसी प्रकार के राजसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि ये राजा जनक भगवान श्री राम के समकालीन नहीं थे, अर्थात माता सीता के पिता नहीं थे। जनक उनकी उपाधि थी। इस वंशावली के में 19 जनक हुए थे। जनक की उपाधि इन राजाओं को उनके पूर्वज राजा निमि के साथ घटी एक घटना के कारण मिली थी। राजा निमि इस वंश के पूर्वज थे। एक बार राजा निमि ने एक यज्ञ करने का विचार बनाया
और महर्षि वशिष्ठ को अपने विचार से अवगत करा कर उनसे अनुरोध किया कि वे ही इस यज्ञ को संपन्न कराए। महर्षि उस समय किसी अन्य नरेश के यहाँ यज्ञ में व्यस्त थे। अंततः उन्होंने कुछ दिन पश्चात यज्ञ संपन्न कराने की बात कही। राजा निमि अत्यंत आतुर थे। वे धार्मिक कार्यों में विलंब नहीं करना चाहते थे। अतः महर्षि के स्थान पर अन्य विद्वानों से यज्ञ प्रारंभ करा दिया। जब महर्षि वशिष्ठ लौट कर आए तो यज्ञ होता देखकर क्रोधित हो उठे। यह उन्हें अपना अपमान लगा और क्रोध में उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि जिसके तत्काल प्रभाव से राजा निमि को मृत्यु हो गई। यज्ञ करा रहे विद्वान दुविधा में पड़ गए। बिना निमि के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था और अधूरा यज्ञ छोड़ना वेद विरोध था। देवगण अपना अपना यज्ञ भाग लेने आ चुके थे। विद्वान ने देवताओं से विनती की कि किसी भी प्रकार से राजा निमि को जीवित कर यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करे। देवताओं ने स्थिति को समझकर अनुरोध स्वीकार किया और राजा निमि को आत्मा का आह्वान करके उसे मृत शरीर में प्रवेश करने की कहा। आत्मा ने यह कहकर अनुरोध ठुकरा दिया कि अब वो अपनी स्वतंत्रता को देह के बंधन में नहीं रखेगी, उसे मुक्त ही रहना है। यह सुनकर देवताओं ने दूसरा उपाय करते हुए राजा निमि को मृत देह को मथना आरंभ किया और उस मंथन के द्वारा एक शिशु अवतारित हुआ जिसे राज नरेश घोषित कर यज्ञ संपन्न कराया गया। मंथन से जन्म लेने के कारण उनका नाम मिथिलेश पड़ा और उनके राज्यों का नाम मिथिला हुआ। राजा मिथिलेश योनिज नहीं थे, अतः उन्हें जनक की उपाधि दी गई, जो कालांतर में इस वंश के सभी राजाओं के उपाधि बन गई। इसी श्रृंखला में ये जनक भी थे। कहड़ को दरबार में आया देखकर राजा जनक ने सिंहासन से उठकर उनको स्वागत किया और आसन ग्रहण करने की विनती की। विप्रवर, इस विद्वजनों की सभा में आपका स्वागत है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजन, सर्वप्रथम मैं इस सभा को प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कहड़ है और मैं मुनि उजदालक का शिष्य व दामाद हूँ। मैं एक याचना लेकर आया हूँ। कहड़ ने विनीत स्वर से कहा, आपकी जग प्रसिद्धता, दयालुता और प्रजा वत्सलता से आशा है कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। विप्रश्रेष्ठ, आप मेरे यज्ञ सेवा बताइए। राजा ने कहा, राजन, मेरी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है। वह संतान की जन्म देने वाली है। पुत्र का जन्म होने पर विधिवत संस्कार वेद समेत है, परंतु मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, अतः महाराज से आवश्यक द्रव्य की सहायता का याचक हूँ। राजा जनक ने सहमत में सिर हिलाया और कोई आदेश देने की ही थे कि विद्वत परिषद में से परम विद्वान बंदी का स्वर उभरा। क्षमा करें महाराज, याचक ब्राह्मण को यह कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ शिशु पुत्र ही है? वह पुत्री भी तो हो सकती है। हम वो विधि जानने की इच्छा रखते हैं जिसने उन्होंने जन्म से पूर्व लिंग का निर्धारण कर लिया। हे श्रेष्ठ ज्ञानी, कहड़ ने कहा, यह कोई विधि नहीं है, अपितु मैंने गर्भस्थ शिशु की वाणी सुनकर जाना है कि वो पुत्र है। आश्चर्य, अविश्वसनीय, गर्भस्थ शिशु की वाणी। विप्रवर, यह कैसे संभव है? हमें भी आश्चर्य हो रही है विप्रदेव। राजा जनक भी उत्सुकता से बोले। कहड़ ने अपने साथ घटना का वर्णन किया तो किसी को इस पर विश्वास न हुआ और कहड़ को उपहास का पात्र बनना पड़ा। विप्रदेव, यह अलौकिक घटना है। बंदी ने व्यज्ञ से कहा, और ऐसी घटनाएं विद्वानों के साथ घटती है। आप सुप्रसिद्ध वेदाचार्य मुनि
उद्दालक के शिष्य हैं तो निश्चय ही वेद पारंगत होंगे। इस सभा में विद्वानों का बड़ा सम्मान है। हमारे महाराज सदैव विद्वान के ज्ञान से लाभान्वित होने के लायक रहते हैं। प्रायः यह शास्त्रार्थ होता रहता है और विजयी विद्वान के बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आप भी अपने ज्ञान से हम सबकी ज्ञान वृद्धि करें। परम विद्वान बंदी सत्य कह रहे हैं विप्रवर। राजा ने भी कौतूहलता से कहा, हम सभी को ऐसी इच्छा है। मैं प्रस्तुत हूँ राजन। विद्वान को शास्त्रार्थ ठीक उसी प्रकार करते रहना चाहिए जिस प्रकार रणभूमि में अवसर पाते ही योद्धा अपना पराक्रम दिखाता है। तत्काल शास्त्रार्थ की तैयारी हो गई। बंदी और कहोड़ आमने सामने बैठ गए। दोनों के ही ललाट पर विद्वता के चिन्ह थे, परंतु बंदी केवल वेदाचारी ही नहीं था, वो शास्त्रार्थ में विजय हेतु तर्क वितर्क से आगे कुतर्क का भी आश्रय लेता था और उसी कारण आज तक अव्याजित भी था। शास्त्रार्थ प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक शर्त जान लेनी आवश्यक है विप्रदेव। यदि आप विजय हुए तो पुरस्कार आपको इतना धन द्रव्य मिलेगा कि आपके आगामी 7 वंशज भी दरिद्र नहीं रहेंगे। बंदी ने कहा, परंतु यदि आप हार गए तो नियम के अनुसार आपको जल समाधि लेनी होगी। कहर ने चकित होकर महाराज की ओर देखा, जिनके नेत्र में सहमति के भाव थे, अतः निश्चय ही यह नियम राजज्ञ था। मुझे स्वीकार है श्रीमान, कहोड़ ने दृढ़ता से कहा। उन्हें अपने गुरु के दिए वेद ज्ञान और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास था। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो पहले ही चरण में कहोड़ अपनी प्रसिद्धि पर भारी पड़ते प्रतीत हुए। बंदी के पास कुतर्क के प्रश्न का अतिरिक्त भंडार था और उसने उसका प्रयोग शुरू कर दिया। कहोड़ समझ नहीं पा रहे थे कि वे प्रश्न किस वेद के किस रुचा से संबंधित है। वे निरंतर होते गए और बंदी को प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती गई। अंततः कहोड़ को पराजय के रूप में जल समाधि लेनी पड़ी। ओके सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है, परंतु पिता द्वारा श्रापित विकल्प अथवा वक्र अंगों वाले शिष्य को देखकर वेदना भी बहुत हो रही थी। शिशु का शरीर 8 स्थानों से विकृत था। यह देखकर सुजाता रो पड़ी। रो मत पुत्री, विधि के इस उपहार का उपहास ना करो। मुनि उद्दालक ने समझाया, परम पिता सबसे बड़ा कारण है और कारण यह कुछ नहीं करता और जब भी करता है जीत में मंगल हेतु करता है। अवश्य ही इस प्रकार की वक्र काय प्रदान करने के पीछे ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन होगा। पिता ने इन शब्दों ने सुजाता को सांत्वना दी। इसी समय उसे यह शुभ सूचना भी मिली कि गुरु माता को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुजाता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दुख के साथ सुख का आगमन अत्यंत प्रियकर होता है। ईश्वर ने दोनों कुल का उद्धार कर लिया। मुनिवर ने कहा, अभी तक स्वामी नहीं आए पिताश्री। सुजाता ने आशंकित होकर पूछा, यद्यपि उन्हें इस बालक से विशेष स्नेह नहीं, परंतु है तो वे इसके पिता। पुत्री, कहोड़ अपने दायित्व भली प्रकार जानता है। क्षणिक क्रोध ने ऐसा अनर्थ किया, अन्यथा कहोड़ जैसा शील पुरुष अन्य कौन होगा। वह जिस कार्य से गया है उसे पूर्ण करके ही लौटेगा। पुत्री समय सब ठीक कर देगा। सुजाता ने सहमति में सिर हिलाया। पिता के जाने के पश्चात वो अपने नन्हे पुत्र को दुलारने लगी। वो अकारण ही पीड़ित हो रही थी। उसका पुत्र कितना भाग्यशाली है जो अपने साथ अपने मामा को भी लाया है। अब खेलने कूदने में किसी अन्य की क्या आवश्यकता। बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए, फिर पिता प्रिय बनते क्या देर लगेगी। सुजाता मंद स्वर से शिशु को
कानों में वेद की ऋचाएं उच्चारने लगी। शिशु निर्विकार सो रहा था। आश्रम भर में खुशी का वातावरण था। 2 शिशुओं का जन्म एक साथ होना प्रसन्नता की ही कारण था। सभी आश्रमवासी प्रातः काल से ही जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे थे। जबकि राजधानी से 2 अवश्वरही आए। मुनि उद्दालक ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनि श्रेष्ठ, महाराज जनक ने एक दुखद समाचार बड़े ही क्षमा प्राप्ति होकर भेजा है। होनी की कोई नहीं टाल सकता। विद्वान कहड़ राजदरबार पहुंचते और उन्होंने परम विद्वान बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की थी। परिणाम स्वरूप वे पराजित हो गए और मुनि उद्दालक ने वेदना से नेत्र बंद कर लिया। वे सब समझ गया। बंदी के विषय में उन्होंने बहुत पहले ही सुन चुका रखा था कि वो अपने ज्ञान के द्वारा कितने ही विद्वानों को जल समाधि दिलाकर प्रतिष्ठित हो रहा था, परंतु राजा जनक उसके इस कुटिल कर्म से सहमत थे। यह कभी ज्ञात ना हो सका था। महाराज ने शिशु संस्कार वो शोककुल परिवार हेतु आवश्यक धन भेजा थे, इसे स्वीकार करें। अश्वरही ने बताया। इसके साथ ही महाराज ने एक संदेश भी भेजा है कि विद्वान कभी ईश्वर के लिए पर संकेत नहीं होते। मुनिवर अभिप्राय तो समझे परंतु गूढ़ता ना समझे। शोककुल होना व्यर्थ था, ईश्वर को यही सिखाता। महाराज संभवतः यह कहकर किसी को भी दुखी होने की स्थिति में बाहर रखना चाहते थे। राजा को सब सामर्थ्य भी थी, अतः विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। अश्वरही चले गए। मुनिवर का हृदय बैठा जा रहा था। कैसे सुजाता को इस समाचार से अवगत कराएं? बहुत पहले ही व्यतीत थी, परंतु वास्तविकता को कब तक छुपाया जा सकता है? प्रश्न उठेगा तो पीड़ा भी बढ़ेगी। हृदय पर पत्थर रखकर मुनिवर सुजाता के पास पहुंचे। जब अपने पुत्र को दुलारा रही थी, तेरे पिता आने वाले होंगे पुत्र। अब उनके समक्ष वेद विरोधी बात कहने की कुचेष्टा न करना। यह उद्दंडता ही नहीं अपितु वेद का अपमान भी है। हमारी वैदिक सभ्यता का मूलधार ही वेद है। तू अभी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे तेरे पिता अपने असीम ज्ञान से तुझे वेद निस्वाण कर देंगे। पुत्री सुजाता की बात सुनकर मुनिवर के हृदय पर जैसा मुष्टित प्रहार हो रहे थे। पुत्री सुजाते, ईश्वर के इच्छा के समक्ष किसका बस चला है या चलेगा? मुनि गंभीर स्वर ने बोले। वह जब परीक्षा लेता है तो कठोर लेता है। ऐसे ही समय में मनुष्य के धैर्य का मापन होता है। इस शिशु ने निर्बोध अवस्था में वेदों की आलोचना कर दी तो पिता द्वारा श्रापित हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में इसे इसके अपराध का इतना ही दंड स्वीकार न करता। अतः इसने इसे और भी कठोर दंड दे दिया। तुम उसका माध्यम बनी तो उस दंड में सौभागी भी बनना ही होगा। यही विधि का विधान है पुत्री। ईश्वर की इच्छा को हम सभी को स्वीकार करना ही होगा। पिताश्री, यह मानव जीवन ही संघर्ष का नाम है। सुजाता ने वेद वाक्य बोले। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? जो भी होता है वह प्रारब्ध द्वारा निश्चित होता है। अतः हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार करने में ही सार्थकता है। कहड़ ने धैर्य खोया, क्रोध किया और परिणाम सामने है। आज फिर उसने बिना विचार एक और त्रुटि कर दी। पुत्री, मुनिवर ने कहा। उन्होंने क्या त्रुटि कर दी पिताश्री? वे तो राजदरबार गए हैं ना। राजदरबार जाकर उसने परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और पराजित हो गया। सुजाता के नेत्र के समक्ष अंधकार छा गए। बंदी का विषय में उसने भी सुन रखा था, अतः
शीघ्र ही परिणाम वो समझ गई थी। आहो ऐसा दुर्भाग्य, निर्बाध अपराध कर ऐसा खटर दंड। सुजाता के नेत्र से अश्रुधार बह उठी। मुझ अभागिनी की ऐसी परीक्षा। पुत्री, सत्य को स्वीकार करो। विधाता को यही स्वीकार था। धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाओ। कारण सामने अवश्य आएगा और सब संताप मिट जाएंगे। सुजाता कैसे स्वयं को संभालती, परंतु कब तक व्यतीत होती रहती। समय से बड़ा वैद्य कोई नहीं होता। अपने पुत्र के लालन पालन में वो अपनी पीड़ा को भूलती रही। सभी संस्कार संपन्न कराए, परंतु समय के साथ साथ स्पष्ट होता गया कि उसका पुत्र अष्टावक्र वेदों में विश्वास नहीं करता। मुनि उद्दालक ने ही उसे अष्टावक्र नाम दिया था। उनके अपने पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वेदों की शिक्षा प्रति जहाँ श्वेतकेतु ही जिज्ञासा प्रबल थी, वही अष्टावक्र तो जैसे उदासीन था। वह हर समय ससनियम मुद्रा में रहता, किसी के जैसे कोई गंभीर चिंतन कर रहा हो। उसके लालट पर तेजी झलकने लगा था। पुत्री, इसके मस्तक का तेज देखकर मैं चौकित हूँ। महर्षियों जैसा तेज है, परंतु आश्चर्य है कि वेदाध्ययन में इसकी रुचि नहीं है। एक दिन मुनि उद्दालक ने कहा, ईश्वर ने इसे कुछ अनसुलझे तत्वों से गढ़ा है पिताश्री। इसके प्रश्न वो उत्तर को गुड़ता मेरी समझ से परे हैं, परंतु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान फलवित हो रहा है। सुजाता ने गंभीर और गर्व भरे स्वर ने कहा। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। ओके, 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर होने के बावजूद भी अष्टावक्र में अन्य सभी की अपेक्षा अधिक चपलता थी। अद्यपि इस भाग दौड़ में वे कई बार गिर भी पड़ते थे, परंतु तत्काल खड़े हो जाते थे। कपड़े भी गंदे बनाकर एक दूसरे की ओर उछालकर पकड़ने का यह खेल सबको बड़ा प्रिय था। एक बड़ा घेरा बनाकर सभी खड़े होते थे। अष्टावक्र बड़ी दक्षता से गेंद को पकड़ने थे, परंतु कोई बार फेंकने वाले की उद्दंडता के कारण गिर पड़ते थे। सभी हंसते थे, परंतु अष्टावक्र को कभी क्रोध नहीं आता था। बहुत समय खेलने के पश्चात भोजन का समय होने पर बाल दल आश्रम की ओर चल पड़ा। तभी श्वेतकेतु की दृष्टि जमीन पर पड़ी। एक गंगे पर पड़ी। नदी के अंचल के प्रायः गंगे मिलते ही थे। छोटे नन्हे संग के आकार के गंगे एकत्र करना सभी बच्चों को प्रिय था। अष्टावक्र, इसके भीतर क्या होता है, आज तोड़कर देखते हैं। श्वेतकेतु के कौतूहलता से है। पता तो चले कि इसमें क्या है। इसमें वही है जो हमारे और तुम्हारे भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें। अष्टावक्र ने उत्तर दिया। इसमें ही क्या, सृष्टि के हर कण के संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्या व्यर्थ की बात करते हो। कहाँ यह नन्हा शंख और कहाँ ब्रह्मांड। यही सत्य है जो हम में वही सब में है। सब हम में है, हम सब में है। वेद की कोई भी ऋचा इस प्रकार नहीं कहती। वेद सीमित ज्ञान से अधिक कुछ नहीं। वेदों की सृष्टि संकुचित है, इसमें तत्व ज्ञान नहीं है। वर्जनाओं, धारणाओं और बाधा का फुलिंदा है। तुम वेद विरोधी हो, इसका परिणाम पूर्व में भुगता चुका हो, फिर भी उसके निंदा किए जाते हो।
सनातन काल से वेद मानव सभ्यता का आधार रहे हैं। कुप्पा मंडू को ऐसा ही समझते हैं। आत्मज्ञान के सुधा सागर में उतरे बिना कोई नहीं जान सकता कि वास्तविक जगत क्या है। तुम स्वयं को आचार्य से अधिक विशारद समझते हो। मूढ़ अनुज आचार्यों का ज्ञान हस्तगत ज्ञान है। जो प्रथम आचार्य के पास था, अंतिम आचार्य के पास उससे रति भर अधिक ना होगा। यह कैसा ज्ञान? ज्ञान की प्रकृति उत्तरोत्तर वृद्धिपूर्ण होती है। वेद आदि से अंत तक आज तक भी वही अटके पड़े हैं। वेद के अंत अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ से होगी? अष्टवक्र, तुम्हें वेद निंदक होने का दंड मिल चुका है। इसमें अवश्य ही वृद्धि हो सकती है। मैं स्वयं दंड और स्वयं ही दंडपाल हूँ। मूर्ख, जिस ईश्वर को तुम वेदों के श्लोक में सिमटा बताते हो वह व्यापक है। ईश्वर मुझ में है और ईश्वर मैं हूँ। मैं ही क्यों, तुम सभी यहाँ तक कि समस्त जीव जगत की यही स्थिति है। अंतर जड़ता का है। जो चैतन्य होकर आत्मा से परिचित हुआ वह मुक्त हो गया मेरी भांति। जड़ को बोध नहीं होता। कस्तूरी मृग को देखा है? इस सुगंध की खोज में बेराया फिरता है, जो स्वयं उसके ही कर्ण में से स्रवित हो रही है और उसे भान भी नहीं है कि स्थिति वेद प्रियो की है। ईश्वर को बाहर ढूंढने हैं जबकि वह घट में है। तुम्हारी यह कुतर्की ज्ञान हमारे कानों को दूषित करता है। श्वेतकेतु ने तनिक क्रोध से कहा, तुमसे बात करना ही पाप की श्रेणी में है। श्वेतकेतु दौड़कर आगे निकल गए तो अन्य बालकों ने भी उसका अनुसरण किया। अष्टवक्र इतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे और ना उन्हें दौड़ने की आवश्यकता थी। वे अपनी सामान्य गति से चलते रहे। जब वे आश्रम में पहुंचे तो देखा कि श्वेतकेतु अपने पिता मुनि उद्दालक को गोद में बैठा कुछ कह रहा था। अवश्य उसी की निंदा कर रहा होगा। वे मुस्कुराते हुए मुनिवर के समीप पहुंचे और उनके गोद में बैठने लगे। यह मेरे पिता हैं। श्वेतकेतु खुद क्रोध स्वर में बोला, इनके गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मुझको है। हटा यहाँ से। यह मेरे भी पिता हैं। अष्टवक्र ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे माता के पिता हैं। तुम्हारे पिता तो है ही नहीं। श्वेतकेतु ऐसा नहीं कहते। मुनिवर ने कहा, सत्य कहने से कभी डरना नहीं चाहिए पिताश्री। यह आपने भी मुझे सिखाया। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। इसके पिता कहाँ हैं? अष्टवक्र को यह प्रश्न अंदर तक बेकल कर गया और वे वहां से उठकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। धीर गंभीर और विचलित सजता ने अपने पुत्र को विचलित देखा तो शंकित हो उठी। क्या हुआ पुत्र? क्या किसी ने उपहास किया? उपहास का मुझ पर कंचित प्रभाव नहीं पड़ता माते। अष्टवक्र ने कहा, फिर क्या हुआ पुत्र? फिर यह आक्रोश कैसा? मेरे पिता कहाँ है माताश्री? अष्टवक्र ने साहस प्रश्न हस्तांतरित किया। पिता सुजाता हड़बड़ी गई। जानती थी कि एक दिन यह प्रश्न सामने आएगा। ध्रुव ने भी अपनी माता सुनीति से यही प्रश्न किया था। उसी आवेग से किया था और उसी स्थिति में किया था। दूर सामने मुनि उद्दालक को गोद में बैठे श्वेतकेतु को देखकर वह समझ गई कि क्या हुआ होगा, परंतु उत्तर देने के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होगी अष्टवक्र की, यही उसे आशंकित कर रहा था। कोई ध्रुव की भांति वह भी अखंड तप की हट तो नहीं पकड़ लेगा। शरीर से विकल उसका पुत्र कोई कठोर निर्णय तो नहीं लेगा। माते, मेरा प्रश्न अति सरल है। क्या मुनिवर मेरे पिता नहीं है?
क्या उनके गोद में बैठने को मुझे भी श्वेतकेतु की तरह समान अधिकार नहीं है? पुत्र, वे मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना हैं। श्वेतकेतु तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अनुज है और तुम्हारा मामा है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे जन्म के समय हो गई थी। मेरे जन्म के समय? क्या मेरे जन्म लेने से मेरे पिता को इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने हृदयघात हुआ अथवा अत्यधिक खुशी के कारण? परंतु खुशी तो कैसे होती? कोई पिता इतनी घोर विकल बालक को देखकर खुशी क्यों होता? नहीं पुत्र, माता तड़प कर रह गई। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता तो तुम्हारे मुख भी नहीं देख पाए। यह तो उन्हें पूर्व ज्ञान था कि उनका पुत्र विकल अंग वाला होगा, परंतु उसे लेकर उन्हें कोई हीनता नहीं थी। वे तो हर्षपूर्वक तुम्हारे जन्म संस्कार हेतु धन की व्यवस्था करने राज दरबार गए थे, जहाँ एक क्रूर अनकुटिल परम ज्ञानी स्वघोषित श्रेष्ठ वेदाचारी बंदी ने सशर्त शास्त्रार्थ करके कृतार्थ के कपट से उन्हें पराजित कर दिया और उसी कारण शर्त के अनुसार उन्हें जला समाधि लेने की विवश होना पड़ा। यह कैसा शास्त्रार्थ था जिसकी शर्त में पराजित होने वाले के प्राण ले लिया जाए? यह अनर्थ किस अन्यायी राजा के राज दरबार में होता है? मिथिलान रेस महाराज जनक के दरबार में पुत्र, इस परम विद्वान कहे जाने वाले बंदी नामक वेदाचार्य ने अब तक कई परिवार को अनाथ कर दिया है। यह तो हिंसा है माते, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? विद्वान का कार्य विद्वता से लोगों के में ज्ञान का वितरण करना होता है। ज्ञान की प्रकृति सहज वितरण ही तो है। कोई किसी के से कम ज्ञानी है तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अल्पज्ञानी का जीवन ही छीन लिया जाए। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं देता। पुत्र, बंदी को राजा का प्रश्रय प्राप्त है। तुम्हारे पिता वेद ज्ञान में अत्यंत निष्णात थे। सभी वेद पुराण उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे, फिर भी उन्हें पराजित होना पड़ा। इसका कारण तो कपट और कुतर्क हुई है ना? नहीं माते, मेरे पिता वेदों के परिवर्तनशील स्तव में पकड़े हुए थे और यह मानने के को तैयार नहीं थे कि आत्मज्ञान से बढ़कर है वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है कि बंदी नाम तो बहुविद्वान आत्मिक ज्ञान विशारद है, क्योंकि न्यायप्रिय प्रजा वत्सल राजा जनक को भी सभा में मैं किसी अन्याय की आशा नहीं कर सकता। जिस राज्य में समय पर ऋतुओं का आगमन होता है, चाहू और सुख शांति हो, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हो, वहाँ का राजा अन्याय का पक्षभर नहीं हो सकता। यह कोई रहस्य है, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। माते, मैं राज दरबार में जाऊंगा और इस विद्वान की विद्वता की परख करूंगा। यदि वह सच्चा आत्मज्ञानी है तो उसकी शरण लूंगा, और यदि कपटी है तो उसे वही दंड मिलेगा जो वह दूसरों को देता आया है। नहीं पुत्र, माता हृदय प्रकंपित हो गया। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगी। आपने हृदय के प्रतिशोध का प्रशय मत दो। क्षमा ही विद्वान को सजती है। 12 वर्ष पूर्व जो हुआ उसे पुनः मत दोहराओ। माते, इतनी आकुल क्यों होती हो? अपने पुत्र पर विश्वास रखो। मेरे हृदय में लेश मात्र भी क्रोध या प्रतिशोध नहीं है। यह तो मेरी जिज्ञासा है। मैं तो एक परम विद्वान की परख करना चाहता हूँ कि कहीं उसने किसी आभरण के द्वारा तो स्वयं को प्रतिष्ठित करके महाराज को भ्रमित नहीं कर रखा, किसी मांत्रिक क्रिया से तो उन्हें नहीं बांध रखा। यदि ऐसा है तो यह राज्य भविष्य के लिए हानिकारक है, और इस राज्य की प्रजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि इस रहस्य को सबके प्रमुख लाऊं। परंतु तुम बहुत छोटे हो पुत्र, तुम में विधिवत शिक्षा में रुचि भी नहीं ली है। तुम्हारा ज्ञान तो अल्प है।
बंधी जैसी महाज्ञानी के समय के तुम्हारा ज्ञान न्यून है। नहीं पुत्र, ऐसा संकल्प ना साधो। मैं अपने पति को मृत्यु का दुख अभी तक भूल नहीं सकी। पुत्र वियोग को पीड़ा तो मुझे जीते जी मार देगी। माता ने विनती की, माते, तुम्हारे आशीर्वाद और मेरी आत्मा शक्ति से मेरी रक्षा होगी। मेरा संकल्प असाधारण है। मेरा ज्ञान आत्मा ज्ञान है, जो वेद ज्ञान की भांति सीमाओं में नहीं बांधा है। विद्यान बंदी को पराजय का प्रसाद मेरे द्वार ही मिलेगा। अष्टावक्र से स्वर की दृढ़ता ने सुचता को आश्वस्त किया। मिथिला के भव्य मुख्य द्वार पर खड़े द्वारपाल एकाएक अट्टहास करके हंसने लगे थे। कारण अष्टवक्र ही थे, जो अपनी विशेष बेढंगी चाल से राजभवन की ओर बढ़े चले आ रहे थे। राजपथ पर उनके पीछे खिली उड़ाते और भी बहुत से स्त्री पुरुष व बच्चे थे। वातावरण पूर्ण उपहास भरा हो गया था। इन सबसे विरक्त अष्टावक्र निर्विकार भाव से बढ़े चले रहे थे। कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे थे, परंतु अष्टावक्र जी से जैसे कुछ सुन ही ना रहे थे। आहा, क्या सुंदर चाल है, जैसे स्वयं गरुड़ भगवान आकाश में विचरण कर रहे हैं। किसी ने कहा तो अन्य सभी हंस पड़े। अष्टावक्र जब मुख्य द्वार के समीप पहुंच गए तो भीड़ पीछे रह गई थी, क्योंकि द्वारपाल का कुछ भय तो था ही। द्वारपाल ने भी अपनी सब हंसी को रोका, क्योंकि वैसा तेजस्वी बालक उन्होंने पहले कभी ना देखा था। कहीं कुंपित होकर श्राप दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हे कर्तव्यनिष्ठ द्वारपालो, अष्टवक्र ने मीठे स्वर से कहा, कृपा करके महाराज तक मेरा संदेश पहुंचा दे कि एक ब्राह्मण पुत्र उनके दर्शन का अभिलाषी है। इस मीठी और आदर सूचक वाणी ने द्वारपाल को विस्मय और लज्जा से भरे दिया। वह बालक निसंदेह विद्वान है और उन्होंने उसका उपहास किया, फिर भी उसके मस्तक पर क्रोध या विषाद के चिन्ह तक न आए। हे मुनिवर, राजधानी में आपका स्वागत है, परंतु क्षमा करें, आपकी आयु अभी राजदरबार में जाने योग्य नहीं है। वह केवल वयस्क लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप महारानी से मिल सकती हैं। महारानी बड़ी ही बाल बच्चल और दयालु है। राजा के दरबार में वयस्क और बालक के लिए पृथक नियम। ऐसा क्यों? क्योंकि दरबार में विद्वजनों की सभा होती है, ज्ञान चर्चा होती रहती है, वहाँ ज्ञानी का स्वागत होता है। आप जैसे बालक वहाँ के ज्ञानमय वातावरण को अपनी छोटी मोटी समस्या से भयभीत ही करेंगे, अतः आपको महारानी के पास ही जाना चाहिए। द्वारपाल ने विनम्रता से कहा। द्वारपाल, क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो तुमने निर्णय भी कर लिया कि मैं ज्ञान के अभाव से ग्रस्त हूँ? ज्ञान का आयु से क्या संबंध? संसार में ऐसे शतायु जीव है जो पूर्ण रूप से ज्ञान रहित है। ज्ञान तो एक गांठ के भीतर होता है, जो आयु की पहली दूसरी वर्ष गांठ पर भी खुल सकती है, और ना खुले तो 1000 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अज्ञानी रहता है। द्वारपाल एक दूसरे को मुंह देखने लगे। द्वारपालो, बहुत समय पूर्व यहाँ मेरी ही आयु के व्यास पुत्र सुखदेव पधारे थे। उस समय तो तुमने किसी नियमों का नाम भी नहीं लिया था, क्योंकि उनका व्यास पुत्र होना ही पर्याप्त था। मैं किसी महान महर्षि का पुत्र होता तो आज भी संभवतः तुम्हें कोई नियम स्मरण न आता। द्वारपाल लज्जा से मुंह चुराने लगे। मेरा तुम्हें लज्जित करने का आशय नहीं है मित्र।
मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण करना चाहता हूँ। तुम मेरी संदेश महाराज तक पहुँचा दो, फिर जैसा उनका आदेश हो वैसा व्यवहार करना। अष्टावक्र ने कहा, आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए मुनीर कुमार, आप हमारे साथ चलिए। यदि आज महाराज विलोक व्यवहार करते हैं तो हम भी यह दासत्व छोड़कर संन्यास ले लेंगे। जीवन में एक ही कृत्य के लिए पृथक व्यवहार संयम से छल है। किसी भी व्यवस्था में यदि निम्न स्तर पर कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है तो समूच व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होते देर नहीं लगती। द्वारपाल अष्टवक्र को सम्मान सहित दरबार में लेकर गए। वे जैसे ही दरबार में प्रविष्ट हुए, सभी का दृष्टि उनके ओर उठ गई और अनायास ही सभा में अट्टहासों का दौर आरंभ हो गया। केवल महाराजा जनक और बंदी ही ऐसे थे जो गंभीर मुद्रा बनाए बैठे थे। अष्टावक्र ने ठहाकों पर ध्यान न देते हुए महाराज जनक को प्रणाम किया और बंदी को भी। यह बात महाराज को पराखी दृष्टि से छुपी न रह सकी और उसकी आंखों में आश्चर्य उतर आया। बंदी ने नेत्रों के संकेत से ही उन्हें आश्वस्त किया। विप्र कुमार, जनक के सभा में आपका स्वागत है। महाराजा ने सिंहासन छोड़ दिया। महाराज, अष्टवक्र ने शांत स्वर से कहा, मैंने सुना था कि मिथिला नरेश के राजदरबार में एक से एक बढ़कर विद्वान रहते हैं। अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए मैं यहाँ आया था, परंतु प्रतीत होता है कि यहाँ गहन ज्ञान चर्चा की बात ही मिथ्या प्रचार है। यहाँ मुझे कोई विद्वान ही नहीं दिखाई दे रहा है। यह क्या कह रहे हो मुनि कुमार? राज जनक आश्चर्य से बोले, वास्तव में ही इस सभा में एक से एक बढ़कर उत्कंठ विद्वान है जिन्होंने वेद शास्त्रों को कंठस्थ किया है। वेदों को मीमांसा में निपुण और ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचे अपराजय ज्ञान शिरोमणि विद्वान बंदी के सानिध्य में यहाँ प्रतिक्षण ज्ञान चर्चा की पावन वैतरणी बहती है और आप कहते हैं कि आप इन धर्म परखियों को विद्वान कह रहे हैं। अष्टावक्र ने विद्वान को और कनिष्ठ उठाया, जो ब्रह्म जगत और बाह्य जगत और आंतरिक जगत में भेद नहीं जानते, जिन्हें सूक्ष्म से अधिक स्थूल दिखता है और जो छामड़ी से व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, उन्हें विद्वान कैसे कहा जा सकता है? यदि उन्हें एक सुंदर दिखने वाला परंतु भीतर से कीटयुक्त फल खाने को दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई यह विचार भी करे कि बाहर से सुंदर दिखने वाले फल के अंदर में कीट भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो मात्र चर्म का ही ज्ञान है, मर्म का नहीं। मुनि कुमार, एक विद्वान क्रोध से विकल होकर बोला, तुम्हारे दुष्टता तो अक्षम्य है, परंतु तुम्हारी आयु और विकलता पर दया आती है। संभवतः शारीरिक विकलता की हीनता ने तुम्हारे मस्तिष्क को भी विकल कर दिया है। विप्र कुमार, हम आपके कथन का स्पष्टीकरण चाहते हैं। राजा जनक ने पूछा, महाराज, विद्वान वो नहीं जो ग्रंथों को कंठस्थ कर ले और बाचाल की भांति बोलते चले जाते हैं। विज्ञान तो वो है जो अपने ज्ञान से जिज्ञासाओं का समाधान करे और समस्त जीव जगत में स्वयं को देखे। आपके विद्वानों ने मेरे प्रवेश के साथ ही मेरी शारीरिक विकृति को प्रहसन का माध्यम बना दिया। इन्होंने विचार तक नहीं किया कि इस सभा में केवल विद्वान ही आने का साहस कर सकते हैं। मुनि कुमार, बंदी ने व्यंग पूर्व कहा, जितनी तुम्हारी आयु है उतनी आयु में तो वेद शास्त्रों का अर्थ भी समझना कठिन है। फिर भी तुम्हें जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका अहंकार बचपना ही है। इस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तुम किसी एक से शास्त्रार्थ करके अपनी संतुष्टि कर सकते हो। यद्यपि इस सभा के शास्त्रार्थ की एक शर्त है कि पराजित विद्वान को जला समाधि लेनी पड़ती है, परंतु तुम बालक हो
अतः तुम्हें इस शर्त से मुक्त किया जाता है। मुक्त क्यों परम विद्वान बंदी? मैं यहाँ दया की याचना लेकर नहीं आया और ना मैं यह कि नियम को बदलने आया हूँ। मुझे बालक समझने की भ्रम से बाहर आए और अपनी विद्वता के समस्त स्रोत का स्मरण कर ले, क्योंकि मैं यह किसी अन्य से नहीं अपितु आपसे ही साक्षात करके अपनी ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा रखता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुनिवर को कथन अप्रत्याशित था। परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती। मुनि कुमार राजा जनक गंभीरता से बोले, क्या यह सभा आपका परिचय जान सकता है? आपकी वाणी का ओज आदित्य। राजन, अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर से कहा, परिचय की परिपाटी इस सभा में पहले तो कभी नहीं थी। यहाँ की परिचय तो केवल ज्ञान है। ज्ञानी होना ही इस सभा के लिए पर्याप्त है, परंतु परिचय की अपनी शक्ति होती है। मुझे आशंका है कि मेरा परिचय पाकर आपने विद्वानों का शतार्थ की शर्त भयपूर्ण लगने लगेगी। फिर मेरी ज्ञान पिपासा कौन शांत करेगा? बंदी सहित सभी विद्वान को जैसे सिलकती अग्नि पर बिठा दिया गया था। सबकी तैयारियां चढ़ गई थी। मुनि कुमार बंदी गर्जना सी करके बोला, बालक से दोष क्षम्य होते हैं। इस बात का इंसान लेकर संज्ञान लेकर तुम विद्वान का अपमान कर रहे हो, हमारी दया का अनुचित लाभ उठा रहे हो। श्रीमत, मेरा परिचय जानकर यदि आपको भाव भंगिमा में परिवर्तन हुआ तो क्या महाराज मानेंगे कि मेरी आशंका निर्मूल नहीं थी? बंदी के ललाट पर चिकुंडन फैल गई। महाराज, मेरे नाम अष्टावक्र है। देह की 8 विकृतियों के कारण मेरा यह नाम रखा गया है। मेरे पिता महाज्ञानी मुनि उद्दालक के परम शिष्य कहड़ थे, जो इस सभा में आकर पराजित हुए। समस्त वेद और शास्त्रों का सर्वगणी ज्ञानी प्राप्त कर अपने अजन्म शिशु के जन्म संस्कार हेतु अपने राजा से द्रव्य सहायता लेने आए हुए ब्राह्मण को इस सभा में अन्याय करके अशर्त शास्त्रार्थ के स्वघोषित विधान से मृत्यु को सौंप दिया गया। राजा जनक ही नहीं वरम समस्त सभासद कंपायमान हो गए। केवल बंदी ही स्थिर भाव से दृढ़ होकर अष्टावक्र को देखता रहा। ज्ञान सागर अष्टावक्र, बंदी ने कहा, मुझे खेद है कि तुम्हारे पिता अपने अल्प ज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए तुम्हारी भी वही परिणाम हो, यह हमें उचित नहीं लगता। अपने क्रोध को बस में रखो बच्चों, जो हो गया उसे स्वीकार करो। शास्त्रार्थ बच्चों का खेल नहीं। श्रीमान, बंदी घोषणा करे कि आप मुझसे शर्तार्थ नहीं कर सकते। बंदी को जैसी अग्निकुंड में फेंक दिया गया था। महाराज, बंदी रसपूर्वक बोले, स्त्री, वृद्ध और बालक मेरी दृष्टि में अपराधी होकर भी क्षम्य है, क्योंकि उनका बुद्धि स्तर न्यून होता है। यह बालक प्रतिशोध के वशीभूत इस जगत प्रसिद्ध विद्वान सभा को चुनौती दे रहा है। मुझे इस बालक के पालक की वृद्धि पर दया आती है, जिन्होंने इसे प्रतिशोध के मार्ग पर डाल दिया है। मेरा परामर्श है कि आप राजा के अधिकारों का प्रयोग करके इस बचाल बालक को प्राण की रक्षा करें, अन्यथा यह सुप्रसिद्ध विद्वत सभा कलंकित हो जाएगी। जिस प्रकार नेत्रहीन की सभा में एक नेत्र प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार आपका व्यवहार है महान बंदी। अष्टावक्र ने हंसकर कहा, आप अपने क्रोध को संभाल नहीं पा रहे हैं और स्वयं को विद्वान कहते हैं। आप अभी मेरे विद्वता का शतांश भी नहीं देखा और मेरे परिवार को बुद्धिहीन कह दिया। आश्चर्य है कि मिथिला नरेश आपको शास्त्रार्थ की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। ज्ञान विशारद अष्टावक्र, महाराज जनक गंभीर स्वर से बोले, मेरा और मेरा पूर्वजों का जीवन ज्ञान पिपासा में व्यतीत हुआ है।
स्वयं इंद्र भी यह वैभव और राज सुख नहीं पाते होंगे जो हमें मिला है, परंतु कभी चित्त शांत नहीं रहा। इस सभा में शास्त्रार्थ इसी प्रयोजन से होता है, परंतु विद्वान बंदी ने संभवतः सत्य कहा है कि तुम बालपन के उदंड व्यवहार के कारण प्रतिशोध की अग्नि में तप्त हो। तुम इस सभा को अपमान कर रहे हो, अतः राजा होने के नाते हम इस सभा में सम्मान की रक्षा हेतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देते हैं। तत्काल बंदी सतर्क हो गया। अष्टावक्र की दृढ़ता और भाव भंगिमा में यह तो स्पष्ट कर दिया था कि उसे बालक समझने की भूल करना अज्ञानता की थी। ज्ञान रिक्त तो वह प्रतिशोध के क्षेत्र में नहीं उतरा होगा, अतिरिक्त ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होगा। अष्टावक्र निर्भय होकर बंदी के सामने बैठ गया। सभासद ऐसे मौन थे कि सभा में सुई गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। परम विद्वान बंदी, आप प्रश्न आरंभ करें। राजा ने कहा, विद्वान अष्टवक्र, आप प्रश्न का उत्तर देकर सभा की ज्ञान वृद्धि करें। क्षमा करें महाराज, अष्टवक्र ने हस्तक्षेप किया। इस सभा में सदैव विद्वान बंदी को प्रश्न करते और विजित होते देखा गया है। विद्वान केवल प्रश्न ही नहीं करते, उन्हें उत्तर देना भी आना चाहिए। आज प्रश्न मैं करूंगा। हाँ, यदि उन्हें भी कोई प्रश्न करना है तो उसका उत्तर मैं दूंगा। बंदी विचलित हो उठा। प्रश्न पर प्रश्न करके प्रतिद्वंदी को असहज कर देना उनकी सफल नीति थी, परंतु आज प्रश्नकर्ता से सामना था, अतः अतिरिक्त बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी। यदि आप जीव है और एक कीट भी जीव है तो दोनों में अंतर क्या? पहले प्रश्न ने ही राजा जनक को रोमांचित कर दिया और बंदी को सोचने पर विवेश। प्रश्न साधारण था, परंतु उत्तर साधारण नहीं दिया जा सकता। मनुष्य योनि बड़े पुण्य प्रभाव से प्राप्त होती है, कीट योनि दंड स्वरूप है, इस पर स्वयं को दंडित क्यों करेगा? अष्टवक्र ने का प्रश्न हुआ। कीट और ईश्वर की तुलना कैसे? बंदी ने प्रश्न करना ही उचित समझा। तुलना कौन कर सकता है श्रीमान? आत्मा की आत्मा से तुलना कैसे हो सकती है? ईश्वर का आत्मा रूप ही तो विविध रूपों में विद्यमान है। कीट हो या मनुष्य, आत्मा के ही स्वरूप है। वेद कहते हैं कि आत्मा को उसके प्रारब्ध कर्म से ही योनि मिलती है। आत्मा तो अजन्मी है, महाज्ञानी। आत्मा कर्म मुक्त होती है। वेद असत्य नहीं कहते। तो यह भ्रामक बात आप जैसे ज्ञानियों ने प्रचारित की है। बंदी का धैर्य छूट रहा था। एक बालक इसे उलझाए जा रहा था, वेदों की आलोचना कर रहा था। क्रोधित बंदी ने प्रश्न की झड़ी लगा दी। अष्टावक्र बड़ी शांति से उत्तर देते रहे। बंदी यद्यपि अवसर नहीं दे रहा था कि अष्टावक्र प्रश्न कर सके, परंतु वे तो उत्तर में ही प्रश्न समाहित कर रहे थे। बंदी क्रोध में यह भी भूल गया कि उसने बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। विद्वान सभासद भी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। सदैव प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने वाला विद्वान बंदी शास्त्रार्थ की परंपरा विस्मृत कर रहा था। महाज्ञानी बंदी, महाराज जनक ने हस्तक्षेप किया। आप नियमों की सीमा तोड़ चुके हैं। बंदी ने हड़बड़ा कर महाराज की ओर देखा। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। प्रतिद्वंदी शांत चित्त और प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। निश्चय किया कि क्रोध नहीं करना, परंतु जब अंतर में क्रोध के बीज थे तो उगने ही थे। शास्त्रार्थ चलता रहा और समापन तब हुआ जब अष्टावक्र के कोई प्रश्न अनुत्तर
अनुतरित हो गए और बंदी मौन हो गया। यह पराजय स्वीकार करने का भाव था। इसका सिर झुका गया था। सबसे पहले मंत्रमुग्ध महाराज जनक ने अष्टवक्र की प्रशंसा की। मैं करतल ध्वनि की तो जैसे सभासदों की तंद्रा भंग हुई। सभी ने राजा को अनुसरण किया और दरबार करताल ध्वनि से गूंज उठा। हे महाज्ञानी अष्टवक्र, मुझ मूर्ख को क्षमा करें। बंदी ने पराजय स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर कहा, आपका ज्ञान विशुद्ध आत्मा ज्ञान है, जो जीव को भव से पार करने की सामर्थ्य रखता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करते हुए शर्त के अनुसार जल समाधि की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, ज्ञान का आदान प्रदान जय पराजय के भाव से नहीं होना चाहिए। अष्टवक्र विनीत स्वर से बोले, पराजित के प्राण लेने की बात तो वेद में भी नहीं करते। अतः मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करे कि इस प्रकार की अनुचित शर्त आपने क्यों रखी और क्यों इसे न्यायप्रिय नरेश का समर्थन मिला। बंदी ने महाराज जनक को की ओर देखा और नेत्र से संकेत दिया। हे महाज्ञानी मुनि कुमार अष्टवक्र, राजा जनक ने कहा, सर्वप्रथम तो मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जिसने आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को जन्म देकर इस कालखंड को श्रेणी ऋणी कर दिया। आज इस तत्व ज्ञान की झलक मिली है जो तृप्ति की साधना है। आज इस रहस्य को भी सामने लाने का अनुकूल समय जान पड़ता है, जिसने हमारी न्यायप्रियता को भी संदेहशील बना रखा था। उत्कंठ विद्वान बंदी के आवेशपूर्ण व्यवहार ने आज हमें मानवीय विकार की शक्ति से परिचित करा दिया। जब देवपूर्ण मानव रूप में आकर विकाराग्रस्त हो सकता है, तो मानव तो विकारों से घिरा हुआ ही है। आत्मज्ञान ही विकारों को पराजित करने का एकमात्र माध्यम है, ऐसा आपके वचनों से जान पड़ता है। सबने बंदी की ओर देखा, जो अब शांत भाव से बैठा था। आत्मा विशारद अष्टावक्र विद्वान बंदी कोई और नहीं अपितु वरुण पुत्र है। इनके पिता वरुण देव ने अपनी नगरी भिवानवरी पुरी में एक गुप्त यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, जिसमें पृथ्वी के विद्वानों को अग्निहोत्र बनना था। परंतु गुप्तता कैसी रहती, इसके लिए देवपुत्र बंदी ने हमसे संपर्क किया और यह योजना बनाई कि वे श्रेष्ठ विद्वानों को शर्तार्थ में पराजित करके उन्हें जल समाधि दिलाएंगे, जहाँ से वरुणदेव के दूत उन्हें विभावरी पूरी ले जाएंगे। अभी तक जितने भी विद्वानों ने जल समाधि ली है, वे सभी सकुशल यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। तुम्हारे पिता भी यज्ञ अब समापन की ओर है। बंदी ने बताया, कुछ दिनों में सभी विद्वान वापस आ जाएंगे। यज्ञ की गुप्तता बनाए रखने के लिए हमें महाराज जनक का भरपूर सहयोग मिला, जिसके हम अत्यंत आभारी हैं। अष्टावक्र संतुष्ट हो गए थे। मुझे इसी प्रकार के किसी रहस्य की आशा थी। अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीति का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यद्यपि आपने एक धार्मिक कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उसका दोष तो आपको लगेगा ही। मैं जानता हूँ परम ज्ञानी अष्टावक्र, परंतु विशेष था। इसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान। उसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्राप्त होना चाहिए। अष्टावक्र ने बोला, आदेश का पालन होगा। सभी विद्वान के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूंगा। बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करताल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से
उतरकर अष्टावक्र के सम्मुख आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। हे महाज्ञानी, आज तक सच्चे ज्ञान की प्यास नहीं बुझी, मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करे, मेरा उद्धार करे प्रभु। मुझे अपने आत्मा ज्ञान रूपी सागर से ज्ञान बिंदु अमृत की बूंदे चखा दे। राजा जनक विनीत स्वर में बोले, अवश्य राजन, अष्टावक्र ने कहा, और उसी क्षण राजा जनक को उन्होंने शिष्य के रूप में सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जब देवपुत्र बंदी एक उद्देश्य लेकर मिथिला के विद्वत परिषद में प्रधान शास्त्री नियुक्त हुए थे, तो अनेक प्रकांड विद्वान उनसे शर्तार्थ में पराजित हुए। बंदी के पास असीम ज्ञान था, वे प्रश्नोत्तरी में पारंगत थे, परंतु कभी भी जिज्ञासु जनक के मन में उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करने की बात नहीं आई। पराजित कर देना और संतुष्टि करना तो अलग बातें हैं। जब 12 वर्षीय विकलांग वाले अष्टावक्र ने बंदी से शर्तार्थ किया, तो न उसकी विद्वता, न प्रश्न और न शैली उस परम ज्ञानी बालक को विचलित कर सके। अष्टावक्र ने प्रश्न के ही उत्तर नहीं दिए, बल्कि प्रश्न भी किए। केवल शर्तार्थ ही नहीं जीता, हृदय भी जीते। जनक विस्मित हो गए। बंदी जैसे विद्वान के गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भी कोई कैसे शांतचित्त रह सकता था, पर सामने अष्टावक्र की सरल मुस्कान उत्तर दे रही थी। यह कैसे संभव था? शर्तार्थ का परिणाम अनपेक्षित था। बंदी मौन होकर पराजय स्वीकार कर चुके थे। कितने ही अनुत्तरित प्रश्न के उसके पाले में पड़ गए रहे थे, जो मुक्ति द्वार के कुंजी थे। जनक ने सहज ही मान लिया कि जिसके पास प्रश्न है, उत्तर भी उसी के पास होंगे। उन्होंने तत्काल अष्टावक्र को गुरु रूप में शिरोधार्य करते हुए अपना शीश झुकाया, जिसे मुनि कुमार ने सहज ही स्वीकार कर लिया। विद्वत परिषद यह देखकर चकित थी कि एक मुनि कुमार को गुरु माना राजर्षि जनक के ने क्यों स्वीकार किया। यह तो सब स्वीकार कर रहे थे कि अष्टावक्र अद्वितीय विद्वान है, परम ज्ञानी है, पर है तो अभी बालक ही। एक बालक एक राजा का गुरु कैसे हो सकता है? विवाहवरी पुरी से यज्ञ संपन्न कराकर सभी विद्वान सकुशल लौट आए। कहड़ भी सकुशल लौटे, और जब उन्होंने जाना कि उनके द्वारा श्रापित उनका पुत्र इतना परम विद्वान है कि बंदी जैसे महाज्ञानी को शर्तार्थ में पराजित कर दिया और राजा जनक का गुरु बन गए, तो गर्व से उनका मस्तक उन्नत गया। अद्यापि उनके हृदय में पश्चाताप भी था। जिस वेद ज्ञान को वे अंतिम ज्ञान समझ रहे थे, वो मिथ्या ही सिद्ध हुआ। आत्मा ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, यह अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया। कहड़न अपने पुत्र को हृदय से लगाकर अभिभूत हो गए और उन्हें कसी की नदी के स्नान कराया, जिससे उनके सभी वक्र अंग सामान्य हो गए। माता पिता का मिलन करा कर अष्टावक्र आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे राजा जनक के पास पहुँचे। प्रभु, मुझे कितने समय से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा। यह गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा राजन। जितना समय घड़े को एड़ लगाने में लगता है, उतने ही समय में ज्ञान की दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा तभी आत्मा बोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान बैठे। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। आंखों में जिज्ञासा लिए जनक अफलक अपने गुरु को देख रहे थे। मनोहर बाल स्वरूप में अष्टावक्र का तेजस्वी मुखमंडल अभायुक्त था।
मुमुक्ष राजा जनक ने विनीत स्वर में गुरु की वंदना करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ओके, ये था अष्टवक्र की जीवन परिचय, कैसे वो पैदा हुए और कैसे वो इनका जीवन शुरू हुआ था, एंड क्यों उनके अंग 8 भागों से भंगे हुए थे। तो ये था। ओके, थैंक्स। एंड आज बहुत लंबे हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यार। बहुत ही सारे चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई कुछ लोग होते हैं कि वेद ही सब कुछ है, कि वेद की ज्ञानी, लेकिन हम नहीं, लेकिन अपने आप को जानना, आत्मा को, और आत्मा एंड अपने आप को जो स्पर्श करना, वो परे है, वेद से परे है। वही असली ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, जो आप अपने आप को जानेंगे। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग। ओके, बहुत लंबी हो गई चुकी है, एंड अपलोड करने में थोड़ा लगेगा, लगभग 2 घंटे लगेगा, और एडिट करने में थोड़ा भी। ओके, बाय।